आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है जब कोई और उस चीज से ब्लेस्ड होता है जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो? क्या आप सीक्रेटली होप करते हो कि वो गिर जाए? क्या आप सीक्रेटली होप करते हो कि उसका बुरा हो जाए या उनको आशीष मिल जाए? क्या आपका रिएक्शन रहता है? क्या आप जेलस होते हो उनकी आशीषों को देखकर? भजन संहिता 105:19 में लिखा है, जब तक उसके सपनों को पूरा करने का समय नहीं आया तब तक प्रभु ने यूसुफ के चरित्र का परीक्षण किया। इसे दोबारा पढ़ेंगे। जब तक उसके सपनों को पूरा करने का समय नहीं आया तब तक प्रभु ने यूसुफ के चरित्र का परीक्षण यानी टेस्ट किया। अब हमें पता है कि उत्पत्ति 40:1-4 में यूसुफ ऑलरेडी जेल में था, और जब वो जेल में था तो दो और व्यक्ति उसको ज्वाइन करते हैं वहां पर, जो कि फिरौन के दरबार से थे। एक था उसकी रोटी बनाने वाला, उसकी किचन में काम करने वाला, और दूसरा था उसके कप को पकड़ने वाला, उसके कप में शराब डालने वाला, द चीफ कप बेरर। और इन दोनों में से एक गुनहगार था और एक बेकसूर था। गुनहगार ऑफ कोर्स हमें सबको पता है कि रोटी बनाने वाला था, और जो बेकसूर था वो था चीफ कप बेरर, जो उसके कप को पकड़ता था। तो यूसुफ ने उसका ड्रीम भी इंटरप्रेट किया और उसको कहा उत्पत्ति 40:13-14 में, और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा फिरौन करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलहाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फेर दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। अगर मैं आपके सामने ऑनेस्ट हूं तो मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन ये होगा कि प्रभु, मैं तो बहुत टाइम से यहां पे हूं, मैं कितने सालों से इस कमरे में पड़ा हुआ हूं, और ये व्यक्ति जो कुछ टाइम पहले आया है मेरे से पहले बाहर जा रहा है, मेरे से पहले से छुटकारा मिल रहा है, मेरे से पहले से फ्रीडम मिल रही है। हमारा रिएक्शन यही होता। पर वहां पर यूसुफ का जेलसी का टेस्ट चल रहा था कि वो जेलस तो नहीं कर रहा है किसी की आशीष को देख के या किसी की आजादी को देख के। अभी हमने पढ़ा कि यूसुफ ने कप बेरर को, उसके कप के पकड़ने वाले को कहा कि जब तू आजाद हो जाए यहां से तो फिरौन के सामने मुझे याद कर लेना। जब आप आगे पढ़ोगे वो चीफ कप बेरर भूल जाता है कि यूसुफ नाम का भी कोई व्यक्ति था। वो वापस जाता है अपनी दुनिया में, वापस वो काम करता है और जीता है, अनटिल फिरौन को एक सपना आता है और फिरौन को उसका जवाब देने वाला कोई नहीं मिलता। तब चीफ कप बेरर को याद आता, अच्छा अरे यूसुफ भी था। तब यूसुफ उस कोठरी से बाहर निकला उस 2 साल के बाद। आज हमारा रिएक्शन क्या होता है जब बहुत टाइम से मैं किसी चीज पर दुआ कर रहा हूं, परमेश्वर ये हो जाए, ये कर देना, और वो नहीं हो रहा है, और कोई और व्यक्ति जो कि नया नया आया है और उस व्यक्ति ने उस चीज का दुआ भी नहीं किया ज्यादा और उसे वो आशीष मिल गई है। क्या मेरा रिएक्शन रहता है कि ये गिर जाए? क्या मेरा रिएक्शन रहता है कि इसको क्यों मिल गया? मेरा रिएक्शन, मेरी प्रतिक्रिया क्या रहती है? क्या मैं उसके लिए मन ही मन बुरा सोचता हूं? मेरे पास दिल में उसके लिए एनवी रहती है, हेट्रेड रहती है, बुराई रहती है? तो ये टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप हो सकते हो आप बच्चे की आशीष मांग रहे हो, पैसों की आशीष मांग रहे हो, कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मांग रहे हो, कुछ भी किसी भी तरीके का ब्रेक थ्रू मांग रहे हो, आपको कोई जगह जाना है, आपको मूव करना है, आप नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी आशीष हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आपको पता है। और आप आप हो सकता है कई सालों से उस चीज के लिए दुआ कर रहे हो और वो नहीं हो रही है, बहुत टाइम लग रहा है। अब पेशेंस नहीं बचा उस चीज के लिए, पर कोई और व्यक्ति आया और उसे चीज मिल गई, उसे वो चीज मिल गई। क्या आप उसके लिए आशीष वचन बोलोगे या आप उसको बोलोगे क्या है ये, या प्रभु को कोसोगे कि मैं तो पहले से मांग रहा हूं ना, तूने मुझे क्यों नहीं दिया, उसको क्यों दे दिया? क्या आप ऐसा करोगे? इस टेस्ट को बहुत सारे लोग फेल करते हैं। जब हम अपने पड़ोसियों को और अपने चर्च के लोगों को आशीष होता हुआ देखते हैं, कुछ एक इन्फ्लुएंस में आके देखते हैं, कुछ किसी एक लेवल में आके देखते हैं, हम मन ही मन चिढ़ते हैं, हम मन ही मन गुस्सा करते हैं, मुझे नहीं मिल रहा। हम नए नए वेज फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे उस जगह पहुंचे। इंस्टेड हम परमेश्वर पर वापस रिलाई नहीं करते,
हम मन ही मन सोचते कि परमेश्वर हमें भूल चुका है। हो सकता है यूसुफ को भी ये ख्याल आया हो, मैं पोतीफर कैसे जेल में गया हूं, वहां हूं, और चीफ का बैरर भी चले गया और 2 साल में और यहाँ पे हूं, मैं भूल गया हूं। और हम भी ये सोचते हैं परमेश्वर हमें भूल चुका है। पर एक विश्वास यहाँ पे होना चाहिए हमें कि परमेश्वर हम उस कोठरी से बाहर निकालेगा, हमें उस जगह में लेके जाएगा जो उसने हमारे लिए प्रिपेयर कर रखी है। ये टेस्ट जेलसी का, पेशेंस का पास करना, बहुत लोग इसमें फेल होते हैं और बहुत लोग उस जगह में पहुंचने से पहले ही गिर जाते हैं। वो परमेश्वर को बुरा भला कह देते हैं, मेरे संग ऐसा नहीं हो रहा है, कब होगा, तू मुझे भूल गया है, और यही वो हार जाते हैं। पर आप वो व्यक्ति मत बनना, आप कुड़कुड़ाना मत, इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाना मत कि कब पहुंचेंगे, हम पे खाना नहीं, हम पे पानी नहीं, हम पे ये नहीं है, वो नहीं है। परमेश्वर आपको प्रॉमिस लैंड में, आपकी वाचा के देश में पहुंचा देगा। पर कुड़कुड़ाना मत, जेलस मत होना, अपने मन में निंदा मत रखना, बुराई मत रखना, पर उन लोगों को आशीष देना जो लोग आपसे पहले ब्लेस हो रहे हैं, उन लोगों को ब्लेस करना और परमेश्वर की टाइमिंग पे ट्रस्ट करना कि परमेश्वर आपको भी एक महल पे खड़ा करेगा। मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग नहीं करता हूं, बट दिस इज नीडेड। हमें एनकरेजमेंट की जरूरत है। कई बार हम गिरते गिरते रह जाते हैं, हम एक डिप्रेशन की स्टेट में पहुंच जाते हैं, एक दुख में पहुंच जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है। पर मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको उस महल में लेके जाएगा। जस्ट ट्रस्ट हिज टाइमिंग। जेलस मत होना। अय्यूब 23:10 में लिखा है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। ता मतलब टेस्ट कर लेगा। वो मेरी चाल को जानता है, वो मेरे नेचर को जानता है, वो जानता है कि मैं कहां जा रहा हूं, और जब वो मुझे टेस्ट कर लेगा मेरी हालत सोने के समान होगी। अभी हो सकता है मैं जेल में हूं, हो सकता है आप अभी जेल में हो, आप हो सकता है उस टेस्ट के सीजन में हो, आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आपके जीवन में चारों तरफ से परेशानियां हैं, दुख हैं, डिस्करेजमेंट है, और आपके मन में बस हर वक्त एक टॉर्मेंट रहता है कि कब होगा, क्या नहीं होगा। पर परमेश्वर जब आपको ता लेगा, टेस्ट कर लेगा, तो आप सोने की तरह चमकोगे। जब आप उस जेल से निकलोगे, उस कोठरी से निकलोगे, तो आपकी वैल्यू सोने के समान होगी। परमेश्वर खुद आपकी डेस्टिनी लिख चुका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सीजन अंधेरे का जरूर हो सकता है, अंधकार भरा, रोने वाला जरूर हो सकता है, पर इसके पार सोना है, इसके पार परमेश्वर की वाचा है। उस विश्वास में बने रहो। यिर्मयाह 20:12 में लिखा है, हे स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु, तू धार्मिक जन को परखता है। परमेश्वर धार्मिक जन को परखता है, और तू हर एक व्यक्ति के हृदय को और मन को जानता है। प्रभु, मैं अपनी आंखों से देखूं कि तूने उनसे प्रतिशोध लिया है, यानी बदला लिया है, क्योंकि मैंने अपना यह मुकदमा तुझ पे सौंप दिया है। अपना मुकदमा परमेश्वर पे सौंप दो, वो आपको टेस्ट कर रहा है। ये आपका टेस्टिंग सीजन है, इसको पास करो। उस पार पहुंचो तो शुद्ध होकर पहुंचो, उस पार पहुंचो तो परमेश्वर की वाचा के संग पहुंचो। क्या होगा अगर आप कुड़कुड़ाओगे? आप नहीं पहुंच पाओगे उस जगह पे, उस वाचा को नहीं रिसीव कर पाओगे। क्या होगा जब आप दूसरे को बुरा भला कहोगे, अपने मन में उसके लिए बुरा सोचोगे? पर परमेश्वर पे ट्रस्ट करो, वो आपको अपनी वाचा के देश में लेके जाएगा। तो परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जो भी इस वक्त मेरा भाई बहन स्क्रीन के उस पार देख रहा है, खुदावंद बाप, उनको मैं आपके सिंहासन के पास उठाता हूं। प्रभु यीशु मसीह, इस डिस्करेजमेंट के सीजन में आप उनकी सहायता करें। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, उनको एनकरेजमेंट से भरें, उनको उत्साह से, जोश से भरें कि आगे जो तूने हमारे रेस रखी है, दौड़ रखी है, हमें हियाव के संग उसमें दौड़ना है, भागना है। परमेश्वर, हम तेरी ओर देख सके, और खुदावंद बाप, हमारे अंदर वो शुद्धता उत्पन्न कर, कितनी भी बुरी सिचुएशंस आए, हम उस विश्वास को होल्ड ऑन कर सके और लोगों को आशीषित कर सके।
मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।